हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी और यहाँ पर मोमो ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं बहुत सोबर हूँ और जाकर जिनजाओ को किस कर लेती है। जिनजाओ उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें चढ़ गई है, और फिर उसके बाद उसे किस बैक करता है और साथ में ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी चढ़ गई है। अब इतने में उनके फ्रेंड्स उन्हें आवाजें देने लगते हैं और वो दोनों भागते हुए वापस आ जाते हैं। पहले मोमो वापस आई थी और वो ब्लश कर रही थी, एकदम रेड हो चुकी थी। जिनजाओ आता है, उसके बाजू में बैठ जाता है और फिर सबसे चोरी चोरी उसका हाथ भी पकड़ लेता है। मोमो तो काफी नर्वस दिखाई दे रही थी, लेकिन जिनजाओ को देखकर लग रहा था कि वो काफी अरसे पहले से ही अपनी फीलिंग्स को लेकर एकदम क्लियर था। यहाँ पर नैना मोमो को देखकर कहने लगती है कि तुम क्यों लाल टमाटर बन रही हो, क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? पानी पी लो, थोड़ी सी काम डाउन हो जाओ। अब इसके बाद वो लोग इकट्ठे फायरवर्क्स का नजारा एंजॉय करते हैं और यहाँ पर मोमो और जिनजाओ दोनों एक साथ काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अब उसके बाद मोमो ने जब वापस जाना था तो जिनजाओ उसे कैरी करके ऊपर लेकर जाता है। वो उसे उसके डैड के घर छोड़ रहा था। मॉम और डैड इस टाइम पर काम पर गए हुए थे अपने रेस्टोरेंट में, तो वो उसे लिटाता है, ब्लैंकेट से कवर करता है और उसे सुला देता है। यहाँ पर सोते हुए भी मोमो उसी मोमेंट को याद कर रही थी जब उसने जिनजाओ को किस की थी। और इसके साथ ही ये भी दिखाते हैं कि जाने से पहले जिनजाओ ने उससे बोला था कि अभी तुम बिल्कुल सही हालत में नहीं हो, कल जब सोबर हो जाना तो हम इस बारे में बात करेंगे जो भी आज हुआ था। अब नेक्स्ट डे मोमो की बहुत लेट आंख खुलती है और आंख खुलते ही उसे वही मोमेंट याद आने लगता है और वो चीख मार कर सोचती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। और इतने में उसे जिनजाओ का मैसेज भी मिलता है जिसने उसे गैराज में शाम को मिलने के लिए बुलाया था। तब वो शाम को बहुत सारे स्नैक्स लिए उसके गैरेज में पहुंच जाती है, लेकिन वो शाम को नहीं, काफी रात को वहां पहुंचा था और आते ही उसने मोमो से नजरें भी नहीं मिलाई थी, सीधा अंदर चला गया था, शावर लिया था, फ्रेश होकर बाहर निकला था। फिर उससे पूछता है कि अब तुम होश में हो? वो कहती है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो उससे कहने लगता है कि अगर जो भी कल हुआ ये एक गलती थी और इस पर तुम पछता रही हो तो ठीक है, मैं ये सारा कुछ भूल जाने को तैयार हूँ। लेकिन मोमो कहती है कि ये सब कौन भुलाना चाहता है और मैंने कोई गलती नहीं की। अब इसके बाद वो अपने कमरे में चले जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अभी भी चाहो तो बैक ऑफ हो जाओ, यहाँ से वापस चली जाओ। लेकिन वो वापस नहीं जाती, तो वो उससे बोलने लगता है कि तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन अब एक बात सुन लो, अगर तुम पीछे मुड़ना भी चाहोगी तो मैं सीरियस हो चुका हूँ, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। और फिर इसी के साथ ही वो उसे एक पेंडेंट भी पहनाता है और उससे कहने लगता है मेरी माँ की एक निशानी मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है और ये मैं तुम्हें देता हूँ, ये मेरी माँ और तुम्हारी होने वाली सास की तरफ से है। अब इसके बाद जिनजाओ उससे कहने लगता है कि काफी रात हो गई है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अब की बार वो फिर से अटक जाती है और कहती है कि मैं वापस नहीं जा रही, वहाँ का वाईफाई राउटर खराब हो गया है, कहा था ना एक के बाद दूसरी चीज खराब होती ही रहेगी, मैंने तो यहीं पर ही ठहरना, इंटरनेट के बगैर मैं कैसे बोर होती रहूंगी। बस मोमो ने वहाँ ठहरने का कोई ना कोई बहाना तो तलाश कर ही लिया था। इतने में जिनजाओ उसके पास कॉफी बना कर लाता है, लेकिन ये ब्लैक नहीं बल्कि मिल्क की कॉफी थी। ये पीते ही मोमो को बहुत पसंद आती है और जिनजाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कड़वाहट को करीब भी नहीं आने दूंगा। ये पीते हुए उसने अपने लिप्स को मैसी भी कर लिया था, जो कि जिनजाओ बहुत प्यार से क्लीन कर देता है। अब इसी तरह से दिन बीते जा रहे थे। एक दिन मोमो को जिनजाओ की बहुत याद आती है। ऑल्दो मिडनाइट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे मैसेज करती है और थोड़ी ही देर में वो भी वहाँ पहुंच जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ मोमो से मिलने के लिए आया था, लेकिन डैड भी जाग रहे थे और वो डैड को कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको मेरी हेल्प चाहिए थी ना, कुछ पॉइंट्स रिडीम कराने में, बार बार मुझे बुला रहे थे आप। लेकिन एक्चुअली डैड तो थे एक बहाना और मोमो थी असल निशाना। अब वो दोनों किचन में जाकर चोरी चोरी मिलते हैं, लेकिन उनका ये स्वीट सा मोमेंट मोमो के डैड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और जिनजाओ को अपने पास बुला लेते हैं। अब जिनजाओ उनका काम कंप्लीट करने के बाद वहां से वापस चला जाता है, लेकिन फिर मैसेज करके मोमो को बालकनी में बुलाता है। वो नीचे खड़ा हुआ था, वो अपनी गाड़ी का ट्रंक खोलता है और उसमें से बहुत सारे कलरफुल बलून्स उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, मोमो के पास से गुजरते हुए। ये सारा नजारा बिल्कुल एक ड्रीम की तरह से था। मोमो को तो भूल भी गया था, बचपन में उसने एक फोटो दिखाई थी जिनजाओ को और कहा था कि कितना सुंदर नजारा है, काश मैं भी ऐसे देख सकूं। और उसका सपना आज भी जिनजाओ को याद था और वो उसने पूरा कर दिया था। जिनजाओ वाकई उससे बहुत प्यार करता था और उसे खुश भी रख सकता था।
इस एपिसोड के स्टार्ट में जो हमें दिखाया गया था वो उन दोनों की फर्स्ट किस नहीं थी, बल्कि इससे पहले ही जिन जाओ ने उसकी फर्स्ट किस स्टील कर ली थी। और वो तब थी कि जब वो बारिश में भीगते हुए वापस आए थे और उसने सोते हुए उससे ये भी कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट प्रिपेयर किया है। बस तभी जिन जाओ ने उसे फर्स्ट किस की थी। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि एक दिन जिन जाओ और मोमो दोनों घर पर अकेले थे, क्योंकि मॉम और डैड फिशिंग करने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर वो दोनों मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं और मोमो को बहुत मजा आ रहा था जिन जाओ के साथ इस तरह से काम करने में। लेकिन यहाँ पर मोमो की गलती की वजह से बहुत सारा केचप उसकी शर्ट पर जाकर गिरता है। अब उसे कपड़े चेंज करने होंगे। जो जिन जाओ का रूम था अब वही मोमो का रूम बना दिया गया था। यहाँ पर उसने अपना कुछ सामान रखा हुआ था। वो जाता है अपनी एक शर्ट निकालता है और जैसे ही शर्ट उतारता है तो मोमो शर्मा जाती है। कभी चोरी चोरी उसे देखने लगती है तो कभी मुंह छुपा लेती है, लेकिन वो उसे पकड़कर बिठाता है और कहता है क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। और बस इसी स्वीट से मोमेंट पर उनकी फैमिली भी घर में पहुंच जाती है। अब मोमो तो एकदम घबरा गई थी। उसे डर लग रहा था कि वो लोग इनको इस तरह से एक साथ देखेंगे तो क्या कहेंगे। वो लोग मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे। मोमो कभी लाइट ऑफ कर देती थी तो थोड़ी देर बाद जिनजाओ ने लाइट ऑन कर दी थी और उसे बोला था क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, देखना किसी को कोई शक नहीं होगा। अब शिन के सामने वो दोनों बारी बारी कमरे से बाहर निकलते हैं। मोमो तो नर्वस दिखाई दे रही थी लेकिन जिनजाओ एकदम नॉर्मल था। थोड़ी देर बाद न्यू मॉम उनसे पूछने लगती है कमरे की लाइट बार बार ऑन ऑफ क्यों हो रही थी और तुम क्या कर रहे थे। तो जिनजाओ बहुत कैजुअली जवाब देता है कि इसके कमरे की लाइट खराब हो गई थी और मैं वो फिक्स कर रहा था। और बस बात यहीं पर ही खत्म हो गई थी। अब उसके बाद वो लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। ये वो फिश थी जो डैड पकड़ कर लाए थे और उन्होंने खुद ही पकाई थी। डैड यहाँ पर बताने लगते हैं कि बचपन से ही मोमो और जिनजाओ दोनों इनसेपरेबल थे, लेकिन इतने सालों बाद भी वो बॉन्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन शिन को देखकर लग रहा था कि उसे तो इन दोनों पर बहुत पहले का शक हो चुका है। वो कहने लगती है आपको जिनजाओ भैया कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो इस बात का कोई भी जवाब देती उससे पहले ही शिन उसका भांडा फोड़ देती है। कहती है कि एक दफा ये जिनजाओ को याद कर करके बहुत रो रही थी और मुझसे उसका पता पूछ रही थी। अब मोमो को बताना ही पड़ता है कि मुझे वहां पर कुछ पुराने लेटर्स दिखाई दे गए थे जिसकी वजह से मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। अब यहाँ पर खाना खाते खाते मोमो बार बार जिनजाओ को छेड़ रही थी। अब वो भी बदला लेता है और अब की बार उसका स्लीपर उड़कर दूर गिरता है जिससे मोमो से तंग करने की कोशिश कर रही थी। अब पूरी फैमिली ने एक दिन आउटिंग का प्लान किया हुआ था। वो लोग एक यॉट पर सैर करने के लिए निकलते हैं। सब एक साथ थे, बहुत खुश नजर आते हैं और फोटोज भी बनाते हैं। यहाँ पर वो फिशिंग भी कर रहे थे। डैड के हाथ तो हमेशा की तरह से फिश लग चुकी थी, लेकिन मोमो बहुत सैड होती है, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। अब थोड़ी देर बाद सभी बोर हो चुके थे। मॉम कहती है कि क्यों ना हम अंदर चलें और कुछ गेम्स खेलें, लेकिन मोमो और जिनजाओ कहाँ उनके साथ जाना चाहते थे। जिनजाओ कोई और बहाना बना देता है और मोमो कोई और बस इसी बहाने वो उनसे अलग हो जाते हैं। अब मोमो अपना स्विम वेयर पहन कर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या तुम मुझे सिखाओगे। और बस इसी के साथ ही वो दोनों रोमांटिक होने ही वाले थे कि इतने में ऊपर से शिन और मॉम आने लगती हैं। और बस उनकी आवाज सुनते ही पहले तो जिनजाओ छुपने की कोशिश करता है और फिर छुपते छुपते पानी में ही कूद जाता है। और मोमो कहने लगती है कि वाओ यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी फिश थी। लेकिन मामा को तो शक नहीं हुआ था, पर शिन को बहुत कुछ पता चल गया था। वो वहां पर जाते जाते 2 आइसक्रीम्स रख कर गई थी। मोमो कहती है 2 क्यों रखी, मैं तो एक ही हूँ। लेकिन शिन कहती है नहीं, आपको 2 की ही जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ी देर बाद जिनजाओ बाहर निकलता है और फिर ऊपर यॉट पर आ जाता है। वो उसे टॉवल से वाइप करती है और जिनजाओ कहने लगता है कि शिन बहुत स्मार्ट हो गई है, बच्ची है ना, हमारे दिलों का असली हाल फौरन पढ़ लिया उसने। अब इसी तरह से इन दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था। एक दफा मोमो गैरेज में आती है और उसे पीछे से हग कर लेती है, लेकिन ऊपर से सैम पहुंच गया था। उसे देखते ही वो दोनों अलग होते हैं और यहाँ पर मोमो ये एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसका एक व्हाइट हेयर था और वो वही ब्लैक कर रही थी, इसीलिए उसके इतने क्लोज थी। लेकिन लगता है कि सैम को कोई ना कोई शक तो हो ही चुका है। वो वहां से बड़ी मुश्किल से जाता है। अब उसके बाद जिनजाओ अपने दोनों एम्प्लॉइज को वहां से छुट्टी देने की कोशिश में लगा हुआ था, पर वो थे कि ओवरवर्क करना चाहते थे, तो वो उनको एक बहाने से भेज देता है। थोड़े खर्चे पानी के पैसे भी देता है और एक को कहता है कि मेरे लिए कोकोनट वाटर ले आओ और दूसरे को बोलता है कि स्पेयर पार्ट्स की मार्केट चले जाओ। अब उनको वहां से भेजने के बाद वो पहुंच जाता है मोमो के पास और फिर उनको डिस्टर्ब करने के लिए एक डॉग वहां आ गया था जो मोमो ने पाला था। अब वो उसे वहां से भगाता है
और इसके साथ ही वो मोमो को किस कर लेता है। लेकिन अब की बार कोई और ऊपर से पहुंच गया था और वो सैम था, जो उन दोनों को इस तरह से देख लेता और बस हैरान और सरप्राइज ही खड़ा हुआ था। लेकिन वो दोनों अपनी ही दुनिया में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो लोग पकड़े गए थे। अब उसके बाद जिनजाओ मोमो को अपने साथ फिर से मेटेओ शावर दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो दोनों ये नजारा देखते हैं। मोमो तो विश मांग रही थी, पर जिनजाओ कहता है कि मेरी जो भी विश थी वो पूरी हो गई है, तुम जो मेरे साथ हो। और फिर उसके बाद वो दोनों यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं, बहुत यूनिक स्टाइल में। अब मोमो को अपने एक आईडी कार्ड पर लगाने के लिए एक फोटो चाहिए थी। जिनजाओ उसकी फोटो क्लिक करता है और इसी टाइम पर वो उसे अपने साथ खड़ा करती है और उसकी भी एक फोटो क्लिक करा देती है। इन शॉर्ट इन दोनों की लव लाइफ एकदम परफेक्ट जा रही थी। लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत सिंसियर, बहुत लॉयल हैं और दुनिया से लड़ जाने को भी रेडी हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मोमो एक जगह एक परफॉर्मेंस करने के लिए गई हुई थी। नैना का एक बैंड था और कभी कभार मोमो भी उसके साथ कुछ जगहों पर सिंगिंग या डांसिंग की परफॉर्मेंस करने के लिए जाया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था, वो लोग आउट ऑफ स्टेशन थे। परफॉर्मेंस के बाद मोमो और नैना दोनों इकट्ठे फिर रहे थे कि यहीं पर ही एक नाइट मार्केट में मोमो को जिनजाओ दिखाई देता है और वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। वो फॉरेनर थी और वो उससे काफी क्लोज दिखाई दे रहा था और वो ये भी बोल रहा था कि हम लोग आज बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ये सारा कुछ देखते ही मोमो का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से भागने की करती है, लेकिन वहाँ से भागते भागते उसे जिनजाओ ने भी देख लिया था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया था। मोमो का दिल टूट जाता है। उसे लगा था कि वो उस पर अंधा विश्वास कर बैठी है, लेकिन शायद वो तो एक प्ले बॉय है, वरना वो एक लड़की के साथ इतना क्लोज क्यों बैठा होता और इस तरह की बातें कर रहा होता। वो बस यही याद करते करते बहुत रो रही थी। यहाँ पर वो कचरे के पास बैठी हुई थी कि कुछ लोग वहाँ से गुजरते हुए उसे भिखारी समझ रहे थे और उसे कुछ पैसे भी दे जाते हैं। ये देखकर तो वो और भी ऊंचा मुंह खोल खोल कर रोने लगती है। जबकि इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि जिनजाओ को वो आदमी मिलता है जो अक्सर उसके लिए काम किया करता था और उसका नाम मिस्टर यी वैन था। वो उससे कहने लगता है कि मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हारी लाइफ अब काफी डिफरेंट हो चुकी है, क्या अब भी तुम मेरे साथ इस सीक्रेट मिशन पर काम करना चाहते हो? तो जिनजाओ बोलता है कि जरूर करना चाहूंगा। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जिनजाओ ने सबके सामने बोला था, ये प्रिटेंड किया था कि जैसे वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन बाद में उसे पैसे दिए थे एक्टिंग के और वहां से भेज दिया था। मोमो ने तो अपना फोन भी ऑफ कर दिया था। जिनजाओ घर के बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मोमो आती है, लेकिन उससे बात किए बगैर आगे गुजरने लगती है। वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत अपसेट कर दिया ना। और इसके साथ ही उसे बहुत गुस्सा आता है। मोमो उसे मारती है, पीटती है और रोने लगती है। अब उसे शांत कराने के लिए जिनजाओ उसे हक करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अब वो दोनों हक करके खड़े हुए थे कि इतने में ऊपर से न्यू वाली मॉम पहुंच जाती है, जो उन दोनों को इस तरह से देख लेती है। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।